मुंबई जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, एक साइलेंट डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ समुद्र का पानी हर साल बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जमीन धीरे धीरे धंस रही है। ये दोनों प्रॉब्लम्स मिलके एक डबल डेंजर क्रिएट कर रहे हैं। नासा और आईआईटी बॉम्बे की स्टडीज के मुताबिक अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2050 तक मुंबई के कई हिस्सों में रेगुलर फ्लडिंग कॉमन हो जाएगी। और सिर्फ बारिश नहीं, हाई टाइड के टाइम पे भी पानी गलियों तक आ सकता है। ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक मैन मेड क्राइसिस भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ हमारी प्लानिंग भी फेल हो रही है। अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो कल मुंबई के कई पार्ट्स रहने लायक ही नहीं बचेंगे। और जब बात हो मुंबई जैसे शहर की जहां करोड़ों लोग रहते हैं, तो सोचिए ये सिर्फ एक सिटी का नहीं पूरे देश का क्राइसिस बन सकता है। मुंबई की सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ ऊपर से आता समुद्र का पानी नहीं है बल्कि नीचे से धंसती जमीन भी है। रिसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि मुंबई के कुछ हिस्सों में जमीन हर साल लगभग 2 मिलीमीटर तक धंस रही है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया है पाइकुला, कोलाबा और कुर्ला जैसे एरियाज में। इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड सबसाइडेंस, जिसका मतलब है जमीन का धीरे धीरे नीचे बैठ जाना। जब जमीन नीचे जाती है और समुद्र का लेवल ऊपर बढ़ता है तो फ्लडिंग का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस साइलेंट सिंकिंग की वजह से कमजोर पड़ रहा है। रोड्स, बिल्डिंग्स, सीवेज सिस्टम सब पे असर हो रहा है। ये एक इनविजिबल थ्रेट है जो मुंबई को अंदर से खोखला कर रहा है। अरेबियन सी जो मुंबई के बिल्कुल पास है, हर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। साइंटिस्ट के हिसाब से इसका लेवल 0.5 से 3 मिलीमीटर तक हर साल बढ़ रहा है। अब ये नंबर सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जब ये बढ़ावट सालों तक चलती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई के लिए ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। हाई टाइड के टाइम पे जहाँ पहले पानी किनारे तक होता था, अब वो डायरेक्टली सड़कों तक आ रहा है। जब सी लेवल बढ़ता है तो बारिश के टाइम पे पानी का ड्रेन होना मुश्किल हो जाता है और फ्लडिंग और ज्यादा हो जाती है। ये सिर्फ एक सीजनल इशू नहीं है बल्कि हर साल बढ़ता हुआ डेंजर है। और सबसे बुरी बात यह है कि सी लेवल राइज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ अडेप्ट कर सकते हैं या फिर डैमेज का इंतजार कर सकते हैं। एक रीसेंट साइंटिफिक असेसमेंट के मुताबिक अगर लैंड सबसाइडेंस का ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2040 तक मुंबई की जमीन 10% से भी ज्यादा नीचे जा सकती है। मतलब जिस शहर की फाउंडेशंस पे करोड़ों लोगों का भरोसा है वो धीरे धीरे खुद धंस रहा है। ये सिर्फ एक जियो टेक्निकल इशू नहीं है बल्कि एक सर्वाइवल चैलेंज है। जब जमीन नीचे जाती है और समुद्र का लेवल ऊपर आता है तो उनका गैप और कम हो जाता है और इससे होती है फ्रीक्वेंट और सीवियर फ्लडिंग। स्लम एरियाज, लो लाइंग सोसाइटीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल लाइंस और सीवेज प्लांट्स सब वल्नरेबल हो जाते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है तो एक बार फ्लड आने पर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। 2040 दूर नहीं है, बस 15 साल बाकी। लेकिन हमारी प्लानिंग और अवेयरनेस उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से मुंबई नीचे जा रहा है। सी लेवल सिर्फ कोस्टल फ्लडिंग का ही रीजन नहीं बन रहा बल्कि मुंबई के पीछे छुपे एक और साइलेंट क्राइसिस का भी जिम्मेदार है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। जैसे जैसे समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है वैसे वैसे वो जमीन के अंदर के फ्रेश ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स में घुस रहा है। इसका मतलब है कि जो पानी हम पीने या खेती के लिए यूज करते हैं वो धीरे धीरे खारा हो रहा है। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पॉपुलेशन प्रेशर ऑलरेडी हाई है, वहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और यूजेबल ग्राउंड वाटर का शॉर्टेज और बड़ा हेडेक बन रहा है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन से न सिर्फ पानी पीने लायक नहीं रहता बल्कि पाइपलाइंस और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी कोरोड होने लगते हैं। ये एक इनविजिबल पॉइजन की तरह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ दोनों को साइलेंटली डैमेज करता है। अगर इसका सोल्यूशन जल्दी नहीं निकाला गया तो फ्यूचर में मुंबई को बॉटल वाटर के भरोसे जीना पड़ेगा और वो भी सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। मुंबई को हम इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, जहाँ स्टॉक मार्केट है, बिग कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं और जहाँ से देश की इकोनॉमी को फ्यूल मिलता है। लेकिन सोचिए अगर बार बार फ्लडिंग होने लगे, रोड्स और रेलवेज बंद हो जाएं, ऑफिसेज बंद हो जाएं, तो क्या होगा? स्टडीज कहते हैं कि सिर्फ एक मेजर फ्लड इवेंट से मुंबई को हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। और अगर ये हर साल रिपीट होने लगा तो बिजनेसेस रीलोकेट करने लगेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जैसे वाटरलॉग्ड रोड्स, कोरोड बिल्डिंग्स और ब्रेकडाउन होता पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, इकोनॉमिक डिजास्टर बन सकता है। अगर क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन ना निकाला गया तो मुंबई अपनी फाइनेंशियल कैपिटल वाली पोजीशन खो भी
सकता है और इसके इम्पैक्ट सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरी कंट्री की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स बार बार वार्न कर रहे हैं कि अगर अभी भी हमने क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज पर काम नहीं किया तो फ्यूचर में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। मुंबई जैसे कोस्टल सिटी के लिए नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अब काफी नहीं है, हमें क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज बनानी होंगी। इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर ड्रेनेज सिस्टम, सी वॉल्स, फ्लड प्रूफ बिल्डिंग्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम। लेकिन सिर्फ इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से बात नहीं बनेगी, पॉलिसी लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए। लैंड यूज प्लानिंग में फ्लडिंग रिस्क को कंसीडर करना होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना होगा और ग्रीन स्पेसेस को बचाना होगा। सिंगापुर और नीदरलैंड जैसी कंट्रीज से सीख मिल सकती है जिन्होंने अपनी सिटीज को क्लाइमेट रेजिलेंट बनाया है। मुंबई के पास अब वक्त कम है, लेकिन अगर अभी एक्शन लिया गया तो बचा जा सकता है, वरना एक दिन मुंबई का मैप सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह जाएगा।